जोड़ी से 95,000 मांग रहे हैं इसके। 95,000 रुपये। हाँ जी। इसमें ऐसा क्या है कि आप 95,000 मांग रहे हैं? माल है इसमें, माल है बच्चे भाईजान है, इसमें माल है, बच्चे में माल है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा और 7 जून को पूरे देश में बकरा ईद मनाई जाएगी और तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त बकरों का दिल्ली में सबसे बड़ा बाजार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम लोग जो हैं वो आसपास के क्षेत्रों से आकर, आसपास के जिलों से आकर, उत्तर प्रदेश से भी आकर यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बकरे का व्यापार करने आते हैं। और ये जो बाजार इस वक्त आप देख रहे हैं ये दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो बकरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनके आखिर रेट क्या है ये भी हम बातचीत करेंगे। आप चाचा व्यापारी हो, बेचने आए हो? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम रामपुर से। रामपुर से। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मुरारी पाल। मुरारी पाल। तो ये बताइए कितने जोड़ी आप लेकर आए वहाँ से? करीब लाए हैं 60-70 बकरे। 60-70 बकरे। तो कुछ माल बिका या क्या? अभी उतरे हैं, अभी नहीं बिक पाया। आज ही आए हो क्या? अभी आए। अच्छा, तो अब तो ईद बहुत नज़दीक है। हाँ, तो नज़दीक में बिक जाता, वो 2 दिन का खेल होता। तो लग रहा है माल बिक जाएगा। हाँ, बिक जाएगा। बिक जाएगा। आप कहाँ से आए हैं साहब? रामपुर से हैं सर। आप भी रामपुर जी, से? रामपुर से। क्या लग रहा है, क्या रेट है आपके बकरों का? कितना महंगा है और कितना सस्ता है? अब ये जो है हर रेट अलग अलग है। हाँ, जैसे कोई सा जोड़ी कितने की है, कोई सी जोड़ी कितनी तो की आपके है। सबसे कम कीमत कौन सी और सबसे हाई कीमत कौन सी है? सर हमारे पास में 60,000 तक से लेके 25,000 तक का, 20,000 तक का बकरा है। यानी जी। 20,000 25,000 फिर बढ़ते बढ़ते ज़्यादातर 60,000। जी जी जी। 60,000 तक का बकरा जी, है। जी। जोड़ी है कि खाली बकरा? खाली एक बकरा। खाली एक बकरा। यहाँ बिक चुका। 60,000 वाली अब तो बिक चुका है सर। अच्छा, ले लिया लोगों ने? लोगों ने ले लिया, यानी 60,000 में भी माल निकल गया? माल निकल गया सर। चलिए देखिए, इनका है 60,000 तक का। ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका बकरा जो है वो 60,000 तक में बिक चुका है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। अब बकरे का जो बाजार है वो सबसे बड़ा है। भाई साहब एक सेकंड, अरे रुको तो सही। आप लेने आए हो कि लेने आए हो आप? नहीं, खेलने आए। चलिए, खेलने आए कह रहे हैं, हम लेने नहीं आए। हालांकि कोई बात नहीं, जिसको लेना है वो तो लेगा ही यहाँ पर। लेकिन बाजार जो आप देख रहे हैं ये बकरों का सबसे बड़ा बाजार है। नमस्कार जी, आप लेने आए हैं कि बेचने आए हैं? लेने आए। तो क्या उम्मीद है? यहाँ तो कुछ बता रहे 50 की भी जोड़ी है, 60 की भी जोड़ी है। महंगा है, महंगा है बहुत। हैं? महंगा है बहुत, महंगा है। बहुत महंगा है। आप क्या विचार बनाकर आए, कितने तक का मिलेगा? अब सोच रहे थे 10, 15, 20 तक का मिलता, नहीं मिलने का। ढूंढा है आप 2-4 जगह? ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं मिला? नहीं मिल रहा। अच्छा जी। यानी 20 तक का भी आप इंतजार कर रहे हैं कि 20 तक का कोई जोड़ी मिल जाए? हाँ, मीडियम 15-16 का मिल जाए, अच्छा थोड़ा सा 20 का मिल जाए, नहीं मिल रहा। तो अभी आप पसंद कर रहे हैं कहीं ऐसी व्यवस्था बन जाए। चलिए खैर, जो है अंकल जी जो हैं वो लेने आए हैं, कुछ लोग व्यापार करने आए हैं। आप व्यापारी हैं कि आप यहाँ पर खरीदार हैं? व्यापारी। व्यापारी हैं। आप कहाँ से आए हैं? रामपुर से। हैं? रामपुर से। रामपुर से। आप कितना जोड़ी लेकर आए थे? हम तो 5-6 जोड़ी लेकर आए। तो बिक गया या रह गया अभी? अभी 4 जोड़ी रह गया। 4 जोड़ी रह गया। मतलब 2 ही जोड़ी बिका है, 2-3 जोड़ी बिक गया। तो क्या रेट वेट आपने रखा? वो दाम ही खुल रहा है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। आपका जंगल बहुत महंगा है, महंगा है? वहाँ पर जंगल महंगा है। मतलब जंगल महंगा का क्या मतलब होता है भैया? वहाँ से जो खरीदारी करके लाते हैं यहाँ को। अच्छा, आप भी किसी से खरीद के लाते हैं? और क्या, पालते थोड़ी हैं। अच्छा, यानी पीछे से आपने किसी ने से खरीदा और आप यहाँ बाजार में ले आए? जी। चलिए, हालांकि ये जो कह रहे हैं ये किसी से खरीद के लाए हैं और बाजार में जो है ये पहुँचे हैं। ये तस्वीर देखिए भाई साहब, ये तो बढ़िया लग रहा है बकरा यार, है एकदम। है सपोर्टरा का माल है ये। सपोर्टरा? सपोर्टरा क्या होता है? सपोर्टरा गांव है, ये नस्ल होती है, सपोर्टरा गांव है। वहाँ कहाँ पड़ता है? MP। थोड़ा इधर आइए, इनको देखने दीजिए। क्या MP में। मध्य प्रदेश से आप आए हैं? हाँ जी। जिला कौन सा लगता है? जिला मुरैना। जिला मुरैना, भिंड मुरैना। भिंड मुरैना गाँव है? सपोर्टरा गांव है। अच्छा, तो वहाँ से लाए हो? ये वहाँ से लाए हैं। वहाँ की नस्ल है जी। तो क्या रुपए जोड़ी से बेच रहे हो या सिंगल बेचोगे? जोड़ी से 95,000 मांग रहे हैं इसके। 95,000 रुपये। हाँ जी। इसमें ऐसा क्या है कि आप 95,000 मांग रहे हैं? माल है इसमें माल है, बच्चे भाईजान है। इसमें माल है, बच्चे में माल है जी। क्या कहेंगे जी? 95,000 रुपये भाई साहब ये ठीक ही मांग रहे हैं बच्चों के, 95,000 ठीक मांग? ठीक ही मांग रहे हैं, बिल्कुल मंडी के हिसाब से देख के। ये दूध पिलाते हैं भाई साहब, बादाम खिलाते हैं बच्चों के।
अच्छा, इनको दूध पिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं? ये हलवा खिलाते हैं सूजी का बना बना के बादाम का। अच्छा, हाँ जी। इनमें अगर वजन की बात करें तो कितना वजन? भाई साहब इसमें ऐसा होगा 60-65 किलो, इसमें होगा 55 किलो। 55 किलो। जी हाँ। तो अब जैसे एक बात बताइए, व्यापार भी चल रहा है, लोग भी आ रहे हैं, खरीदार भी आ रहे हैं, लेकिन एक बहस भी छिड़ गई है बकरा ईद को लेकर कि साहब बकरे की कुर्बानी ही क्यों, कुर्बानी सांकेतिक भी कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग तो व्यापारी हैं। देखो ये अल्लाह के नबी का जो फरमान है, जो इस पे तो कुर्बानी तो होगी, इस कुर्बानी पे तो हम करेंगे कुर्बानी, तो इस पे तो रुकेगी नहीं कुर्बानी, तो जरूरी है बहुत कुर्बानी। आपको लगता है कि इससे व्यवस्था बन नहीं पाएगी अगर केक पर काट दें या फिर मट्टी का बकरा बना लें, उसकी कुर्बानी कर? नहीं होगी, नहीं होगी, बकरे की होगी। ये परंपरा पीछे से आ रही है, जब बड़े बूढ़ों से परंपरा आ रही है का, तो वो परंपरा तो करनी है पूरी। ऐसा नहीं लगता कि परंपरा में थोड़ा बदलाव कर रहा है? नहीं होगा, नहीं होगा। आप क्या कहेंगे सर? इस बात को लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है कि साहब कुर्बानी एक ही दिन होता है, करोड़ों के जानवर की, बकरों की कुर्बानी हो जाती है। इसको लेकर कह रहे हैं कि केक पर बना लो, केक पर बकरे की छाप कर दो, उसको काट दो। असल चीज़ जो असल अल्फाज है कुर्बानी, वो कुर्बानी का जो अर्थ है उसे समझने की हमें ज़रूरत है। अब एक हम दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों को प्यास लग रही है, कुर्बानी देकर मैं एक ही गिलास पानी आपको पिला रहा हूँ, इसका मतलब है कुर्बानी। ठीक। अब ये भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग तो जो बकरा खरीदने यहाँ पे आ रहा है मंडी में, 1 लाख 2 लाख 50,000 का बकरा खरीद रहा है, आपके सामने कितने महंगे बकरे हैं, देख रहे हैं आप। जाहिर बात है वो गरीब तो नहीं है, जाहिर बात है वो गरीब नहीं है। अब वो बकरा लेकर ख़रीद रहा है और कुर्बान कर रहा है, उसका गोश्त कहाँ बांट रहा है? गरीबों में। कुर्बानी का मतलब असली यही है कि पूरे साल जो हम खाना खाते हैं, खुद हम बकरा खा रहे हैं, खुद हम अपने ऊपर अपनी ज़ात पे खर्च कर रहे हैं, वो दूसरे गरीब को खाना मैसर नहीं है। ये कुर्बान हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गरीबों को, गुरबाओं में भी ये इसका गोश्त बांट सकें। इसका कुर्बानी का मकसद ये नहीं हम अपने यहाँ हलीम मांडे चढ़ाएं। समझ रहे हैं आप? एक जो आपने बात कही कि केक पे नहीं हो सकता, या आप क्या कह रहे थे? लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये प्रथा जो है, जैसे कुर्बान बकरे को किया जाता है तो केक पर बकरे की छाप बना ले, बकरे को ही कुर्बान करना है, तो कुछ लोग सांकेतिक कुर्बानी इस पर दे दें। सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं है, इसमें दुम्बे की भी कुर्बानी है, ठीक है ना, और भैंस की भी कुर्बानी है। और केक आप कितने व्यक्ति में, जैसे यहाँ पे अब आप कैमरा घुमाइए 1 मिनट भैया, कितने लोग खड़े हैं, केक आप कितने लोगों में बांट देंगे? हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है कितनी है? 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग में से 80% लोग मांस खाते हैं। पता है आपको ये बात? ये सर्वे है, मैं अपनी मुँह बोली नहीं बोल रहा हूँ। और 20% 18% मुस्लिम है, बाकी कौन लोग हैं खाने वाले? तो हम तो उन्हें भी बांटते हैं। हमारे घर पे आप आएंगे, हमारा घर यहीं दरियागंज में पीछे, तो वहाँ पर ईद के 3 दिन लाइन लगती है, जिसमें हमारे नॉन मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम बहनें आती हैं, और वो लाइन में लगकर हम अपना जो है इसका बकरे का मीट जो है वो औरों तक पहुँचाते हैं, ताकि उन लोगों ने, जिन लोगों को मैसर नहीं होता खाना, उन लोगों तक भी पहुँच सके। और रही बात केक वगैरह की, आप केक एक काट दोगे, कितने लोगों में बांट दोगे? असल कुर्बानी का मतलब तो ये है कि देना। जैसे कि मेरे को प्यास लगी है, आपको प्यास लगी है, मैंने अपना गिलास आपको दे दिया पानी का, भले ही 1 गिलास है पानी का। ऐसे ही इस रूप से कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि अपनी अना को भी कुर्बान करना है। आज आप ये देखिए, किसी से आप ये बकरा ले ले कोई, और उससे उसका कोई गलत काम है, मिसाल के तौर पे हराम काम है, पैसा उसका ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, तो उसकी कुर्बानी मानी नहीं जाएगी। ये कुर्बानी उसी की मानी जाएगी जिसका मेहनत पसीने का, अपना कमाई का पैसा है, और वो उसको कुर्बान कर रहा है अपने पैसे को गरीबों को खिलाने के लिए। ये कुर्बानी अपने खाने के लिए नहीं है। मानते हैं कि सांकेतिक कुर्बानी से काम नहीं चलेगा? सांकेतिक मतलब आप वर्ड का इसका थोड़ा सांकेतिक, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांकेतिक कुर्बानी ये है कि साहब बकरे को, जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे हिंदू धर्म में भी बलि का व्यवस्था थी कि मंदिरों में बलि दी जाती थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि साहब बलि की जगह, किसी जानवर की बलि की जगह नारियल की बलि दे दो, तो वो भी बलि हो जाती है, कद्दू को काट दो, वो भी बलि हो जाती है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर बकरा ईद पर मुस्लिम समाज के लोग भी इस प्रथा में थोड़ा बदलाव कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। जीव जानवर है, इसकी भी जान लेना बंद हो जाएगी। देखिए, अगर जीव जानवर की बात है तो आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि
कई लाख हजार करोड़ का मसला है। मुस्लिम जो ये कुर्बानी करते हैं हिंदुस्तान में, कई लाख रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे कितने गरीब लोगों के पेट पड़ रहे हैं, या आप जीव की सोच रहे हैं। उसी जीव को बेचकर यहाँ पर ये जो लगा है फार्म, ये देखिए लिखा क्या है। एक बार जरा प्लीज कैमरा घुमाइएगा, मैं चाहता हूँ आप कैमरा। युवान एग्रो फार्म, फतेहाबाद आगरा से लोग आए। जी जी जी। ये इसके ऑनर कौन है? इसके ऑनर है नॉन मुस्लिम वी.के. सिंह, डी.के. सिंह। और नाम कौन है? आप किससे सवाल कर रहे हैं? किसके बारे में कर रहे हैं? मुसलमान से। मतलब कमा रहे हैं दोनों भाई मिलके, हिंदू मुस्लिम, और सवाल हो रहा है सिर्फ एक मुस्लिम पक्ष से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा ही नहीं है कि भाई कुर्बानी सिर्फ इसलिए हो रही है कि खुद खाए खुद पकाए। कुर्बानी इसलिए हो रही है कि कई लाखों परिवार इससे जो है चल रहे हैं, उनके घर परिवार चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं सब लेकर आ रहे हैं और अपना जो है मवेशी बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापारिक तौर से, मेरे हिसाब से व्यापारिक तौर से और इस्लामी तौर से, हर तौर से सही है। कुर्बानी करना, अपने को अपना हक छोड़ के दूसरों को खिलाना, यह है कुर्बानी। हमें ये सिखाया। अब रही बात आपने जो अभी ये कहा था हिंदू मजहब की जो बात आई है, बलि होती है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मैं भी आपके मजहब के या उनके मजहब का कुछ पता ही नहीं है, तो मैं ऐसी ही टिप्पणी कर दूँ तो मुझसे बड़ा कोई जाहिल ही नहीं है। खैर इनसे उस विषय पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप लेने आए थे, ले लिया, क्या रहा? जी हाँ, मैंने लिए हैं। कितने का आपको पड़ा? क्या लगा, महंगाई का है दौर या फिर? जी, जिस तरह अब ये महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में महंगाई और गरीबी बढ़ती जा रही है, तो उस तरह तो बकरा तो बहुत महंगा पहुंच गया है। कितने का आपने लिया? जोड़ी लिया कि सिंगल लेकर? जी, जोड़ी मैंने 90,000 के 3 बकरे लिए, और वो मतलब लगा लीजिए आम दिनों के मुकाबले में इस बार मैंने बहुत महंगे लिए, बहुत महंगे लिए हैं। और इससे क्या है, आप बकरे तो छोड़िए, आप बकरे जो पत्ता खाता है वो आप 50 रुपए किलो मिल रहा है। आम दिनों में आप जाएंगे 10 रुपए। राशन भी महंगा पड़ रहा है। राशन भी महंगा पड़ रहा है। चलिए खैर, आपका बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर दिखाऊंगा, बड़े बड़े शानदार बकरे जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। देखिए ये तो बड़ा हैवी है। ये भी हैवी है। इसमें पूरा हैवी जो बेस्ट ग्रेड आप लेने आए कि आप व्यापार कर रहे हैं? लेने आए हैं। अच्छा, देखिए चलिए अंदर दिखाता हूँ आपको। ये बेस्ट ग्रेड मतलब यहाँ पर इनको कहा गया है कि क्या कहेंगे सर? क्या है? ये नस्ल है सोजात, सबसे अच्छी नस्ल होती है, बेस्ट होता है, और ये बहुत मुनासिब रेटों में बेचते हैं। लेकिन अब ये उल्टे सीधे पैसे मांग रहा है। जो बच्चा हमने इनसे 6 दिन पहले 33,000 का लिया है, आज ये बेच। चलिए खैर, वो तो व्यापारी है, व्यापारी का माल है। वो उन्होंने यूट्यूब में डाला है कि आप 420 रुपए किलो बकरा कोई से भी ले लो, और हमने इनसे लिए भी 9 बच्चे, और अब ये बोलते हैं जी अब पर पीस है और 55,000 रुपए हमने कैलकुलेटर करा, 650 रुपए किलो आ रही है साहब, और 420 रुपए किलो की कमिटमेंट कर रहे हैं। चलिए वो तो खैर इनका व्यापार है, आप लेने वाले देने वाले, जैसी व्यवस्था आपकी बने दोनों की। लेकिन ये बेस्ट ब्रीड है। हाँ, बेस्ट है, सोजत बेस्ट। खूबसूरत, मतलब इसकी नस्ल ही अलग है। देखिए इसकी नस्ल अलग है। ये तस्वीर आप देखिए। आप बताइए, ये आप ही बेच रहे हैं? नहीं, बेचने वाले अलग हैं, लेने आए हम तो। लेने आए हो? हाँ जी। तो ये बढ़िया ग्रेड होती है? बेहतरीन। वो देखो ना, वो जोड़ी खड़ी, मुंडा जोड़ी सुजत, बेहतरीन वाला। अभी देखो पैसे बताएगा आराम मालिक इसकी कितने बताएगा। किलो विलो की तो ऐसी बात है, किलो में बकरे लेनी चाहिए, मेरी सोच ही है। पैसा खूबसूरती का, कुर्बानी का, कोई गोश्त का पैसा थोड़ी देना है, बाजार से खरीद के खा लो। अपनी सोच बता रहा हूँ मैं, दूसरे की मुझे पता नहीं भाई। खूबसूरती का पैसा है, जो खूबसूरत चीज होगी उसका पैसा देना पड़ेगा आपको। मैं भी लेना आया हूँ। कैमरामैन को कहूँगा जरा ये दिखाएं, ये तो अलग ही बकरे नजर आ रहे हैं। ये तो खूबसूरती है। ये तो मतलब ये होते क्या है? मतलब ये अभी कुछ कोई व्यक्ति बता रहा था कि गुजरी बकरा होता है, एक देसी बकरा होता है, तो इसमें क्या होता है? नस्ल सोजत बोलते हैं। कौन सी नस्ल है? सोजत नस्ल। यही व्यापारी हो? हाँ, ये आप बताओ ये क्या है? ये सोजत बकरा है। सोजत क्या होता है? मतलब ये सोजत एक नस्ल होती है। अच्छा, राजस्थान की। अच्छा जी। इनकी हाइट वाइट सब है? जी जी। देखिए, हालांकि इनके व्यापार का समय है, ऊंचाई वगैरह। ये देखिए आप बकरे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बकरे। ये तस्वीर आप देखिए, ये भी सोजाद है चाचा? सोजाद 1,10,000। भाई साहब, कैमरामैन सर दिखाइए, ये दोनों खड़े हैं। ये 1,10 के बच्चे हैं। 1,10,000 रुपए। इनकी कीमत क्या है सर? 1,10,000 रुपए भी डिमांड है। जो भी 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो। खैर 2-4। हाँ, 1,10,000 रुपए डिमांड है इनकी।
और इससे भी महंगा कोई नहीं जोड़ी मांग रखा है? वो रखा देखो और अंदर उसके अंदर शेर है, वो शेर बकरा नहीं है वो। हाँ ये सोता भी उसमें ही है अंदर। ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दूर से दिखाएं। जंगल का शेर इसको बताया जा रहा है। और ये इस बकरे को आप देखिए, हालांकि ये भी कुर्बान हो जाएगा, लेकिन इसकी तस्वीर आप जरूर देख लीजिए। दूर से दिखाऊंगा मैं, कैमरामैन को कहूँगा दूर से दिखाएं। भाई साहब ये क्या है? बकरा। ये क्या है भाई साहब? बकरा ये बकरा ही है। और क्या बकरी को ये नस्ल है ये बकरी को ये बकरा इसको क्या कहते हैं? यही कहते हैं सब। बकरा ही कहते हैं सबको। नहीं, बकरा तो कहते हैं, इसकी नस्ल सोजत नस्ल सब, ये पूरा सोजत है सब। ये सोज नस्ल है। कहाँ की नस्ल है ये? राजस्थान। आप राजस्थान से आए हैं? ये आगरे का है। आगरे का है। इसका क्या मांग रहे हैं आप? इसकी डिमांड 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए सिंगल? सिंगल की 1 लाख रुपए डिमांड है इसकी। वो खड़ा हुआ उसकी? जो खड़ा हुआ वो खड़ा हुआ। हाँ देखिए 1 लाख रुपए सिंगल भाई साहब उसकी है, जो यहाँ पर है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बकरों का व्यापार है वो यहाँ पर हो रहा है। और तस्वीर हम आपको दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र की दिखा रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में इस तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बकरे का जो बाजार है वो लगा हुआ है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली जामा मस्जिद।